भारत माता की, भारत माता की, बाबा विश्वनाथ की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, हमारे बड़े भाई मित्र आदरणीय आलोक कुमार जी, सामने उपस्थित हमारे गुरुदेव और संघ के वरिष्ठ प्रचारक जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, माननीय इंद्रेश कुमार जी, हमारे मित्र लद्दाख के सांसद, नाम बहुत लंबा है तो लद्दाख के सांसद के नाम से हम प्रसिद्ध हैं, बहन रूपा जी, और आप सब लोग उपस्थित, मैं सबको प्रणाम करता हूं और आशा ये करता हूं कि ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, आधे घंटे लेट हो सकता है, ट्रेन थोड़ी और लेट हो जाए हमारे द्वारा, तो थोड़ा आप लोग बर्दाश्त करिएगा। साथियों, जिस विषय के लिए हमारा जो सत्र था, आदरणीय आलोक कुमार जी ने लगभग कंप्लीट कर लिया और स्वामी जी ने कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास उस विषय में बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे घर बनाने की प्रक्रिया होती है, ऐसे कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। घर कैसे बनता है? पहले एक नक्शा डिजाइन होता है, नक्शे को 4-6 लोग, घर परिवार के लोग मिलकर चर्चा करते हैं, किसी को पसंद आता भाई थोड़ा कमरा और बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ड्राइंग रूम छोटा कर दो, बेडरूम बड़ा कर दो, जो भी है चर्चा होती है। उसके बाद फिर घर का निर्माण शुरू होता है। कानून भी ऐसे ही होता है। कानून में क्या है, ड्राफ्ट बनेगा, चर्चा होगी, आपस में चर्चा होगी, और इवन कई बार तो कानून बनने के बाद भी उसमें सुझाव लिए जाते हैं। अभी स्वामी जी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये कृषि कानून झटके से आया। अगर ये कृषि कानून झटके से आया तो अंग्रेजी कानून तो महा झटके से आए, वो तो महा झटके से आए। आप मुझे बताइए कि 15 अगस्त 1947 के पहले बने किसी एक भी कानून में कानून बनाने की प्रक्रिया का पालन किया गया हो? क्या 1947 के पहले जो कानून आज चल रहे हैं और आज भी हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा तहसीलदार, हमारा थानेदार, हवलदार, मंत्री से लेकर संतरी तक सारे उस जिस अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं, उसमें किस प्रक्रिया का पालन हुआ था? क्या अंग्रेजों ने कानून का ड्राफ्ट बनाया था, या ड्राफ्ट बना के हमारे यहां गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब से कुछ ओपिनियन लिया था, कोई राय लिया था? जरा बोलिए, राय लिया था क्या? तो काय का कानून? अंग्रेजी कानून को तो कानून कहना ही नहीं चाहिए महाराज जी, वो तो काले कानून है। एक भी अंग्रेजी कानून में कानून बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, फिर उसको हम कानून कहते क्यों हैं? और ये तथाकथित जो कहते हैं ये कानून झटके में आया, कभी आपने इन तथाकथित पाखंडियों को किसी अंग्रेजी कानून का विरोध करते देखा क्या? क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी कानून सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए बनाए गए थे, भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे। इसीलिए वामपंथी तथा कथित सेकुलर लिबरल गैंग कभी भी अंग्रेजी कानूनों का विरोध नहीं करती है, कभी नहीं करती। ये हर चीज का विरोध कर लेंगे, कभी अंग्रेजी कानूनों का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि 1857 में 1857 में भारत का पहला लॉ कमीशन बनाया गया था। लॉ कमीशन का चेयरमैन मैकाले को बनाया गया था, और 1857 में यह तब बनाया गया जब मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे जी की क्रांति को दबाने के लिए पहला जो काम सौंपा गया मैकाले को, ऐसे ऐसे कानून बनाओ कि भारत के लोगों को गुलाम बना ले। पहला कानून उसने 3 साल मेहनत करने के बाद बनाया, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। वो पिनल कोड आज भी चल रहा है। हमारे जैसे लोग अब उसको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी है, वकीलों की खासतौर पे मजबूरी है, हम चाहे न चाहे उस इंडियन पिनल कोड को मैकाले के द्वारा बनाए गए आईपीसी को अपने चैम्बर में भी रखते हैं, चलते समय अपने साथ बैग में भी लेके चलते हैं, अपने ऑफिस में भी रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, सारे जज भी रखते हैं। कितने शर्म की बात है। जो कानून
वीर सावरकर जैसे लोगों को काला पानी का सजा देने के लिए बनाया गया, जो कानून भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया गया, जो कानून जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया गया, वो कानून आज भी चल रहा है। और उस कानून को बदलने की कोई लागत नहीं आएगी। 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च आते हैं और फायदा होता है मुश्किल से 10 लाख लोगों को। एक एयरपोर्ट बनाने में कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च होता है, फायदा होता है मुश्किल से 5 लाख लोगों को। एक कानून बदलने में कोई लागत नहीं आएगी, फायदा पूरे देश को होगा। मैकाले की नजर पड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा कल सत्र था, आज सत्र है, आज के बाद मैं चला जाऊंगा और वाराणसी के इतने पवित्र लोगों से, इतने ज्ञान से भरे हुए लोगों से दोबारा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा मैं टॉपिक से हटके जा रहा हूं। अंग्रेजों की नजर पड़ी कि उत्तर भारत के मठ और मंदिर तो लूटे जा चुके हैं, काशी लूटा गया, मथुरा लूटा गया, अयोध्या लूटा जा चुका है, मंदिर तोड़े भी गए, लूटे भी गए। उनकी नजर पड़े कि दक्षिण भारत के मठ और मंदिर बचे हुए हैं। अंग्रेजों ने जो पहला कानून 1860 में आईपीसी बनाया, दूसरा कानून 1861 में इंडियन पिनल पुलिस एक्ट बनाया, तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और भारत के सारे मठ और मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया, मंदिर के पुजारियों को मंदिर का नौकर बना दिया। और उसके बाद की कांग्रेस की सरकार ने कौन कहे उस 1863 के एंडाउमेंट एक्ट को खत्म करने के 30 कानून और बना दिए। अंग्रेज कानून बनाते थे नोट के खातिर, कांग्रेस कानून बनाती है वोट और नोट की खातिर। अंग्रेजों में और कांग्रेस में इतने अंतर है, समझ गए आप? अंग्रेज कानून बनाते थे किसके लिए? नोट के खातिर, नोट कमाने के लिए, और कांग्रेस कानून बनाती थी वोट और नोट के लिए। 30 कानून और बन गए। आज की डेट में भारत के 4 लाख मठ और मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वो कानून आज भी चल रहा है। 1863 में पहला बना, उसके बाद बनते बनते टोटल 30 कानून बन गए। हमें तकलीफ उनसे नहीं है जिन्होंने बनाया, तकलीफ तो अपनों से है जिन्होंने उसको स्वीकार किया, उसको चैलेंज नहीं किया। उस कानून को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, आदरणीय जितेंद्रानंद जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने बोला हम भी चैलेंज करेंगे, तो दूसरी पीआईएल आई स्वामी जी की। मैं सोच रहा था देश भर से और लोग आएंगे, मैं सोच रहा था देश भर से और लोग आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस चीज का समाधान कोर्ट से हो सकता है वहां कोर्ट में जाना चाहिए। सीए कानून के खिलाफ 256 पीआईएल है। सीए कानून मोदी जी ने बनाया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 256 256 पीआईएल है, और सीए के समर्थन में केवल 1 पीआईएल है, केवल 1। मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, आप समझ लेना किसकी हो सकती है। क्यों? क्या हमारे देश में, हमारे समाज में सनातन को मानने वाले रिटायर्ड जज नहीं है, रिटायर्ड आईएएस नहीं है, रिटायर्ड आईपीएस नहीं है, रिटायर्ड लॉ ऑफिसर नहीं है? रिटायरमेंट के बाद काम क्या है? मैं 3 नाम इसलिए ले रहा हूं कि तीन लोग ऐसे हैं जो इस मामले में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने 2017 में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। आंकड़ों के साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं।
किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी हमारे आंकड़े को झुठलाया भी नहीं है। तो 2017 में 5 करोड़ थे, अब तो 5.25 करोड़ हो गए होंगे, क्योंकि उनकी गति बहुत स्पीड उनकी तेज है, बहुत तेज स्पीड पे आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, उनको नागरिकता दिलवाने के लिए 16 PIL और आ गई। एक PIL थी उनको निकालने के लिए, 16 PIL फाइल हो गई उनको बसाने के लिए। क्यों? हमारे पास रिटायर्ड जज नहीं है, हमारे पास रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर नहीं है, जो संविधान को समझते हैं, कानून को समझते हैं। तो विषय यह है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बताया आदरणीय स्वामी जी ने। पहली बात तो मेरा यह मानना है कि भारत जैसे देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होना ही नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वहां होना चाहिए जिस देश के सभी नागरिकों को इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वहां होना चाहिए जो देश पर्टिकुलर एक शरिया से चल रहा हो, बाइबल से चल रहा हो, या वेद पुराण और गीता से चल रहा हो। उस देश में समझ में आता है कि भाई देश शरिया से चलता है, जो लोग शरिया को नहीं मानते और संख्या में कम है तो माइनॉरिटी। भारत ये भैया वेद पुराण से चलता है, गीता रामायण से चलता है, जो लोग वेद पुराण को नहीं मानते, जो गैर हिंदू है, ये माइनॉरिटी। अरे जब ये संविधान का आर्टिकल 14 साफ साफ कह रहा है इस देश के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना है। आर्टिकल 19 कहता है देश के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाके अपना धंधा पानी करने, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने अपने रीतियों के अनुसार, प्रथा के अनुसार अपना धर्म मजहब को पालन करने का अधिकार है। तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी किस बात की? जरूरत है क्या माइनॉरिटी मेजॉरिटी की? पाकिस्तान में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आती है कि भाई वो इस्लामिक कंट्री है जो इसलिए गैर मुस्लिम है माइनॉरिटी। बांग्लादेश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आती है, मुस्लिम कंट्री है इसलिए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी। भारत में क्यों? ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। अगर आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना है तो पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, फिर जो गैर हिंदू हो गए वो माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया। कौन माइनॉरिटी है? मैं सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट से बार बार यही पूछ रहा हूं माइनॉरिटी कौन है बताओ, क्योंकि संविधान में कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी, स्वामी जो सीआर वाली बात बता रहे थे, 5 लाख रजाई बिक गई, बंट गई और सीआर का पता नहीं चला सीआर कौन था, यही काम मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं अलग भाषा में। उन्होंने नवाब का उदाहरण दिया। भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, माइनॉरिटी स्कूल भी चल रहे हैं, वजीफा भी चल रहा है, स्टाइपेंड भी चल रहा है, लोन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को नहीं पता। मतलब इतना अंधेर गर्दी दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, जहां से मेरे मित्र आते हैं। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। जो कम्युनिटी वहां 50% है, जो 46% है, वो माइनॉरिटी कहलाती है। यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं पहली दूसरी में पढ़ने वाले। अभी पहली के बच्चे से पूछो 1 कम है या 50, तो कहेगा 1 कम है, यानी 1 माइनॉरिटी हुआ, 50 मेजॉरिटी हुआ। लक्षद्वीप की बात, लद्दाख, लक्षद्वीप में तो लक्षद्वीप के 2%, पहली बात तो आप लोग जरा समझ लो, 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? हाँ, अब कितने बचे उसको समझिए आप। लद्दाख में 1%, लेकिन माइनॉरिटी नहीं कहलाते।
लक्षद्वीप में 2%। कितने बचे हैं? लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। मुस्लिम 97% है, माइनॉरिटी कहलाते हैं। मिजोरम में 2%, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। मेघालय में 11%, फिर भी माइनॉरिटी नहीं कहते। नागालैंड में केवल 8%, फिर भी माइनॉरिटी नहीं कहते। जब हम कहते हैं भारत संविधान से चलता है, तो आप लोग जरा संविधान का संधि विच्छेद करिए। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, जोर से बोलिए, सम विधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। जैसे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, जैसे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, ऐसे संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। हमारे पास धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं रिलीजन। एक्चुअल में धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। ऐसे इस संविधान को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है, कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। इसलिए हमने कहा तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है। क्या होता है? विधान। और हमारा देश किससे चलता है? लेकिन एक्चुअल में इस समय कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। भारत इस समय कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, संविधान से नहीं। क्योंकि संविधान का तो मतलब ही है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई सब भाई भाई। जब सारे भाई भाई तो फिर तोड़ना क्यों? फिर काहे का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक? फिर काहे के लिए अलग अलग धर्म के आधार पर स्कीम? जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? और संविधान सभा की डिबेट आप पढ़िए। ये संविधान तो बड़ा पतला है, लेकिन जो इसकी बहस हुई है वो इतनी मोटी है, इतनी मोटी, जितना मेरा हाथ आप देख रहे हैं। 5 वॉल्यूम में है, इतनी मोटी मोटे 5 वॉल्यूम, इतना। हमने गलती क्या किया? हमने तो संविधान पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा उन्होंने केवल इतना पढ़ा। हम थोड़े आलसी लोग हैं ना, तो क्या करते हैं, छोटा आसान काम करते हैं। हमने केवल इतना पढ़ा, वो नहीं पढ़ा जो इतना मोटा है, जो इसको बनाने में यूज किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। घर में अगर घर का मुखिया ये कहता है, भाई इस बच्चे को 1 गिलास दूध जरूर दे देना शाम को, ध्यान से समझिए, कहता है इस बच्चे को पर डे 1 गिलास दूध देते जाना, तो इसका मतलब थोड़ी उसने कह दिया बाकी लोगों को दूध मत देना। समझ रहे हैं आप? भाई ये बच्चा कमजोर था, इसको दूध की जरूरत है, इसको 1 गिलास दूध देते जाओ। लेकिन ये थोड़ी कहा कि बाकी लोगों को दूध ही मत देना। उस समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। आर्टिकल 30 में एक बार माइनॉरिटी शब्द आ गया। लेकिन अगर आप संविधान सभा की बहस को जाके देखें, तो संविधान निर्माताओं की मंशा अल्पसंख्यकों को अलग से कुछ देने की नहीं थी। इस बात को मैं आपके बीच ही नहीं, देश के सभी संविधान के विशेषज्ञों से भी मैं खुला संवाद करने के लिए तैयार हूं। संविधान में मंशा थी नहीं अल्पसंख्यकों को कुछ अलग से देने की। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, संविधान बनने लगा, उसमें डिबेट शुरू हुई। कुछ लोगों को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्चुअल में मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, उनका यह कहना था चूंकि धर्म का आधार पर बंटवारा हो रहा है, सरकार बनेगी हिंदुओं की, हिंदू मेजॉरिटी में है, कहीं ऐसा न हो कि कल को हमारे त्योहारों पे भी बैन हो जाए, कहीं कल को ऐसा हो कि हमारे बाकी जो रीति रिवाज है इसके ऊपर बैन हो जाए। तो उस समय संविधान में कहा आर्टिकल 25 में कि भाई ठीक है, सबको अपने अपने रीतियों को पालन करने का अधिकार है। माननीय आलोक जी बैठे हैं, जिस आर्टिकल 25 की दुहाई लगातार ओवैसी साहब देते रहते हैं, बार बार ओवैसी, क्योंकि सारा संविधान की बात वही करता है। ओवैसी सुनते होंगे, हमें संविधान ये अधिकार दे रहा, हमें संविधान बार बार कहते रहते हैं। उस आर्टिकल 25 की शुरुआत ही होती है
सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ऐसा कोई काम नहीं करोगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, यानी सड़क जाम करके कोई काम नहीं करोगे। दूसरा राइडर हेल्थ, ऐसा कोई काम नहीं करोगे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। तीसरा राइडर मोरालिटी, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो अनैतिक हो। आप ये बताओ धर्मांतरण नैतिक है या अनैतिक? तो आर्टिकल 25 में कहां संरक्षण मिला? दूसरा, आर्टिकल 25 हमको धर्म के पालन की स्वतंत्रता देता है। समय, मैं कह रहा था गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है, काफी लेट हो रही है। आर्टिकल, मैं कोशिश करता हूं 10 मिनट के अंदर खत्म करने के लिए। आर्टिकल 25 हमें धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता देता है, अधर्म की नहीं। आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 हमें प्रथा के पालन की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा का नहीं। रीति और कुरीति में जमीन आसमान का अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म और अधर्म में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप बताओ, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना किसी का, ये धर्म है अधर्म है? ये रीति है कुरीति है? ये प्रथा है कुप्रथा है? सीधी सी बात है। तो आर्टिकल 25 सरकार को ये डायरेक्शन देता है, सरकार यह सुनिश्चित करे किसी का साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण न होने पाए। यानी आर्टिकल 25 सरकार को यह इंपावर करता है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। यह हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 30 जिसमें कहा कि वो अपने स्कूल खोल सकते हैं, इसका मतलब जैसे मैंने कहा दूध वाला एग्जांपल, इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं खोल सकते, बस उसको शुरू करने की जरूरत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि भारत में हिंदुओं को भी वैदिक स्कूल गुरुकुल खोलने की आजादी मिले, परमिशन मिले और उनको भी मान्यता मिले। जिस तरीके से मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस के एग्जाम में बैठ सकता है, ऐसे गुरुकुल और वैदिक स्कूल का बच्चा भी आईएएस एग्जाम में बैठना चाहिए। लेकिन वही तकलीफ मेरी यही है, वो पीआईएल अभी एक ही है। मैं केवल इस सभा को एड्रेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस समय पूरे देश और पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है, तो आशा करता हूं कि बहुत सारे लोग और भी देख रहे होंगे। मैं इस देश के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस और रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसरों से मदद मांगता हूं हाथ जोड़ के। आप जो काम कोर्ट से होना है उसमें आप हमारी मदद करिए। कबड्डी का मैच अकेले नहीं होता, 7 लोग होते हैं। एक आदमी आगे झुकता है, पैर पकड़ता है, 3 इधर से 3 उधर से आके उठा लेते हैं, तभी तो कबड्डी का मैच जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कबड्डी की टीम की जरूरत है। जैसे ही एक पीआईएल एक्सेप्ट हो, 3 लेफ्ट 3 राइट आके 6 लोग और उठा ले। और एक बात और समझिए, संविधान की धज्जियां कैसे अब तक उड़ाई गई उसको समझिए आप। संविधान कहता है टैक्स लेते समय आप धर्म नहीं देखोगे। टैक्स लेते समय आप, तो टैक्स, इसका मतलब टैक्स खर्च करते समय धर्म नहीं देखोगे। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है, धर्म देख के टैक्स लिया जा रहा है। मंदिर का चढ़ावा टैक्स ही तो है। धर्म देख के चढ़ावा लिया जा रहा है, मजहब देख के वेतन दिया जा रहा है। इस संविधान की कसम खाके, संविधान की शपथ लेके, संविधान की शपथ लेने के बाद हमारे आपके पैसे से वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेने वाले इस संविधान की कैसी धज्जियां उड़ा रहे हैं। समय की मर्यादा, थोड़ी समय बहुत कम, स्वामी जी बता रहे हैं गाड़ी लेट हो चल रही है, नहीं तो मैं आपको 1 घंटे में यह बताता कि जितना संविधान की धज्जियां हमारे कानून निर्माता या हमारे जनप्रतिनिधि उड़ा रहे हैं, इतना कोई नहीं उड़ा रहा। एक तो पढ़ते नहीं, एक तो इस संविधान को पढ़ते नहीं, अगर बताओ तो मानते नहीं। इस संविधान में लिखा है धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। इस संविधान में लिखा है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनना चाहिए।
इस संविधान में लिखा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इसी में लिखा हुआ है। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20 है, साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इस संविधान में लिखा है मजहब के आधार पर पैसा खर्च नहीं करोगे, मजहब के आधार पर टैक्स नहीं लोगे, चढ़ावा नहीं लोगे, नहीं पैसा करोगे। लेकिन चल रहा है क्यों? क्योंकि हम इतने लॉ अबाइडिंग है कि जो कानून बन जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने जो काम शुरू किया उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। मंदिरों कंट्रोल करने वाला कानून बनाया 1991 में। मतलब आप जरा सोचो, मैं 2 मिनट और लेता हूं आपका जरा इस विषय पे। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया, नाम दिया पूजा स्थल कानून। कांग्रेस का दिमाग, बहुत दिमाग वाले हैं, नाम कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब पूजा स्थल कानून को अगर आप सोचो तो आपको लगेगा यार ऐसा कोई कानून है जो पूजा पाठ से संबंधित है, पूजा पाठ करवाने वाला है। एक्चुअल वो पूजा पाठ रोकने वाला कानून है, उल्टा, ठीक नाम के उल्टा। वो कानून ये कहता है कि भारत में अयोध्या का मामला तो सुप्रीम कोर्ट, अयोध्या का मामला तो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा, लेकिन और किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा नहीं, और जो विवाद कोर्ट में चला गया है वो खत्म हो जाएगा। यह कानून संसद ने बनाया। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान की शपथ लेके, हमारे आपके पैसे से वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेके हमारे खिलाफ कैसे कैसे साजिश हुई है पार्लियामेंट के अंदर, समझिए उसको जरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोकतंत्र को खत्म करके भारत में भीड़ तंत्र लागू करना चाहते हैं। अगर किसी विवाद का समाधान कोर्ट से नहीं होगा तो होगा क्या? लाठी डंडे से होगा। इसका मतलब कांग्रेस चाहती है कि बनारस के लोग, आसपास के लोग जो भगवान शिव को मानते हैं, लाठी डंडा लेके पहुंच जाए, आसपास का पूरा एरिया घेर ले। क्या कांग्रेस यही चाहती है? क्या भारत में कांग्रेस भीड़तंत्र हावी करना चाहती है? विवाद का समाधान डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट के जरिए ही होता है, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, कोर्ट का दरवाजा। मैंने वो पीआईएल फाइल किया उस कानून को जब चैलेंज किया 1991 वाले को, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में मैटर लगा, कोर्ट ने बहस सुना ही नहीं। उनको भी पता था अगर हमने बहस करने का मौका दे दिया तो कम से कम 5 मिनट बोलेगा, कम से कम 5 मिनट बोलेगा ये। उन्होंने उठाया, इश्यू नोटिस कर दिया, सरकार से जवाब मांग लिया। 1991 के बाद ये जरा सोचिए, अयोध्या आंदोलन के दौरान ये कैसी कैसी कांग्रेस ने काले काम किए। मतलब उन्होंने कहा कि काशी का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता, मथुरा का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता, भद्रकाली का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता, जितने भी इस तरीके के मंदिर। 1992 में दूसरा काम, न अल्पसंख्यक परिभाषित किया, न अल्पसंख्यक का कोई पैरामीटर बनाया कि 1% वाला अल्पसंख्यक होगा, 2% वाला अल्पसंख्यक होगा, 3% वाला होगा। एनसीएम, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। बीच में सरकार थी नहीं, जैसे ही 2004 में सरकार आई, उसने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया। जो माइनॉरिटी स्कूल चलते हैं इनके लिए 2004 में आते ही मनमोहन सिंह ने पहला कानून बना दिया। मैंने 1992 वाले एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 2004 वाले कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन तकलीफ वही फिर आ गई मेरी कि वो पीआईएल अभी एक ही क्यों? इस देश में क्या सनातन के प्रति सजग लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अगर इसका एक ही समाधान है, सनातन को सबसे बड़ा खतरा है घटिया अंग्रेजी कानूनों से, और सनातन को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है इस संविधान का 20% हिस्सा लागू कर दिया जाए। अब तक 125 बार संविधान बदला गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का 20% संविधान आज तक लागू नहीं किया गया। यह संविधान कहता है भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए,
कैसे होनी चाहिए? आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब तक नहीं मिल सकता जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक बनारस वाले की और दिल्ली वाले के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक अगड़ा पिछड़ा गरीब ऊंच नीच SC ST OBC हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे की किताब एक नहीं होगी, बच्चे का सिलेबस एक नहीं होगा, तो समान अवसर कैसे मिलेगा? मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ मेरे मित्र बैठे हैं, यंग सांसद हैं, इस विषय को कि और इसका इलाज सब इसी में। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है राइट टू एजुकेशन, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दे, राइट टू इक्वल एजुकेशन। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है राइट टू एजुकेशन, उसी बीच में एक शब्द जोड़ दे, राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 14 साल तक लागू होता है, राइट टू इक्वल एजुकेशन 18 साल तक कर दिया जाए, यानी 12वीं तक कर दिया जाए। जब इस देश में NDA IAS IPS इंजीनियरिंग मेडिकल क्लर्क सारे एग्जाम एक होते हैं, सबका पेपर एक होता है, तो मदरसे के बच्चे की किताब अलग क्यों, सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे की किताब अलग क्यों? फिर सेंटर गवर्नमेंट तय कर ले क्या पढ़ाना है बच्चों को। 12वीं तक लद्दाख वाले अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल वाले अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो कॉमन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बताइए आप लोग। और है भारत के केंद्रीय विद्यालयों का लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरू तक सिलेबस एक है। चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया, सिंगापुर में लागू है। और हमारा तो संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। सबको समान अवसर कब मिलेगा? जब इस देश में समान शिक्षा लागू होगी, मंत्री से संतरी के बच्चे की किताब एक होगी, सिलेबस कॉमन होगा। हमारा संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। जो लोग संविधान को पढ़ते हैं, एक बार खोलिएगा, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 है, वहां लिखा हुआ है पूरी दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ है। कितनी है? भारत में 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, लगभग 15 से 20% बिना आधार वाले हैं। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का आधार नहीं बनता। 130 करोड़ आधार वाले, लगभग 15% बिना आधार वाले, यानी हो गए 150 करोड़। जमीन हमारी दुनिया की 2%, पानी हमारे दुनिया की 4%, जनसंख्या दुनिया की 20%। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, तब तक तो 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे। सरकार 2 लेन की सड़क बनाएगी, 4 लेन का ट्रैफिक और सारे सड़क पे आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, इस संविधान को लागू कर दिया जाए, बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं इस देश के हमारे कानून निर्माता, कानून बनाने वाले, और एक बात और, डॉक्टर को वेतन मिलता है किस लिए? अच्छी तरीके इलाज करने के लिए। किस लिए? जोर से बोलिए। डॉक्टर को वेतन किस लिए मिलता है? ड्राइवर को वेतन किस लिए मिलता है? अच्छी तरीके चलाने के लिए ना, गाड़ी भिड़ाने के लिए थोड़ी। टीचर को वेतन किस लिए मिलता है? सांसद को वेतन अच्छा कानून बनाने के लिए मिलता है। संविधान में सांसद विधायक को पार्क फीता काटने के लिए नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दे आर लॉ मेकर। तो उनका प्राइमरी ड्यूटी है अच्छे अच्छे कानून बनाना। मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनाने में तो दिक्कत आएगी, कम से कम 4-5 देशों का कानून बनाना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसे जो विकसित देश हैं, 5 कानून अमेरिका का ले लो, 3-4 कानून चाइना का ले लो, 2-3 कानून सिंगापुर का ले लो, 2-3 कानून फ्रांस का ले लो, और फ्री में। कोई देश पैसा मांगेगा क्या? मुझे लगता है इस देश में अगर हम ये कर दें, अच्छे कानून बना दें, इस देश की भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षा हो जाएगी। जो लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान बदलो, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा यह कहना है बचा हुआ 20% संविधान लागू कर दो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे जिस संविधान का आर्टिकल 351
ये कहता हो, ये सरकार की ड्यूटी है वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। उससे बढ़िया और क्या चाहिए? ये आज के 351 खोल के देखो आप। समय की मर्यादा, लगातार इधर से गोविंद भाई इशारा कर रहे हैं, इधर से स्वामी जी भी इशारा कर रहे थे, तो अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। बाकी आप लोगों से संपर्क वर्चुअल के माध्यम से रहेगा। मैं फेसबुक पे रहता हूं, ट्विटर पे भी रखता हूं, यूट्यूब पे भी रहता हूं। आपको पसंद हो तो मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे जुड़ जाइएगा, वहां से संवाद होगा, लेकिन वो एक तरफा होगा। आज 2 तरफा संवाद हुआ, आप लोगों ने सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आज मुझे आपने बनारस के इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। भाई गोविंद जी, सबका आशीर्वाद, धन्यवाद।